अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, अल जुबैर कॉलोनी, फलकनुमा, हशमाबाद के कई इलाके तालाब की शक्ल ले चुके थे और ये आज की तस्वीरें हैं किस तरह से अभी तक पानी खाली नहीं हुआ और कई मकानात डूबने की वजह से उनके सामान बर्बाद हो गए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने ये सारे तफसीलात बताई और कई लोग हैदराबाद में अपने रिश्तेदारों के पास आए थे और वो लोग का भी सामान तबाह हो गया और वो लोग भी परेशान हो गए। बहरहाल अवाम की नाराजगी और गुस्से का सामना करना होगा हुकूमत को और मुकामी जिम्मेदारों को और उनके सवालों का जवाब भी देना होगा। देखना है कि हुकूमत तेलंगाना इनकी कैसी मदद करती है, क्योंकि अब इनको मदद की जरूरत है। मुकामी एमएलए एमपी से तो कोई तवक्को नहीं है। जो केसीआर बड़े बड़े वादे दावे करते हैं वो कहां तक इनकी मदद करते हैं ये वक्त बताएगा। इसके बाद इनके साथ जैसा सलूक किया जाएगा, इनकी जिस तरह की मदद की जाएगी उसी तरह से अवाम का भी सिला हुकूमत को वैसे ही मिलेगा। तकीउर रहमान के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। देखो भाई, ये बिल्डिंग है अपनी, पूरा सामान गायब है, पूरा लाखों का हिसाब नहीं है, पूरा ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है। ये कार आई थी ऐसा तसीर अंदर आ जाओ भाई, अंदर आओ, अंदर आए तो पूरा। हाँ, भी एक कार है, वो भी अपनी है, इधर आइए, इधर आइए। देखो पानी हमसे ही करते थे। टोटल हिसाब कर लो 10 फीट पानी था। और आपको जो ये दिख रही ना कार, ये कार भी नहीं दिख रही थी आपको। ये कार तो कहाँ की दिख रही थी, जब पानी कम हुआ तो जब दिख रही है, चिपक गई थी दीवार को आगे। भाई वो कार का नहीं लेते एडवोकेट साहब की तो दवाई का मालूम होता ये चावल है, देखो पूरा चावल एक पूरा 50 किलो चावल। दोनों रहते मियाँ में, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है। बेटे नहीं है, बेटा मेरा क्या हाल हो रहा है, देखो तो सच्चे गाया, कोई भी नहीं है, मेरे जवान बेटे नहीं है, मेरा बोलिए झोल कैसा। आज अल जुबैर कॉलोनी में हम लोग हैं। यहाँ पर 13 तारीख को जो बारिश का पानी आया था, पल्ला चेरू का जो तालाब टूटा था, उसकी वजह से पूरा अल जुबैर हशमाबाद में पानी घुस गया था। 13 तारीख कुछ एक बॉम्बे की फैमिली है जो शादी के लिए आई थी, शादी तो हो गई थी, उसके बाद ये लोग यहाँ आके स्टे करे थे, लेकिन अल जुबैर के पास इनका घर है जो नाले के करीब में आता है। उस दौरान पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि वो लोग आके यहाँ पर फंस गए। सोए आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉम्बे की फैमिली है जो शादी के लिए आए थे और आके यहाँ फंस गए। इनका कहना है कि इन लोगों का टिकट 15 तारीख को था, उसके बाद वो लोग जा भी नहीं सके और इनका टोटल पूरा सामान वगैरह पैसा सब पानी में बह चुका है। इन्हों यहाँ पानी में इनका है फर्स्ट फ्लोर का घर, इन्हों यहाँ पानी में फंस गए। तो सामने हमारे एक भाई थे जो इनको अपने बिल्डिंग में ले आके फर्स्ट फ्लोर पे रखी। हैंडीकैप है, इन्हों चल नहीं सके, तो इनको बस्ती वाले और सामने वाले साहब जो है दस्तगीर भाई 10 जने मिलके जो है ऊपर लेके गए जी, रस्सी के सहारे 10 सहारे ले गए, उनको पकड़ के 10 जने। पानी फुल है, इतना पानी आ गया तो और वो फोर्स भी ऐसा था, रस्सी कब टूटती नहीं मालूम, बहुत पानी। आप ये देख सकते हैं दीवार पूरी डूबी हुई है, दीवार पूरी डूबी है। चेयर में ले जाके बैठा के ले गए, रस्सी पकड़ के लेके गए, बहुत चेयर में बिठा के रस्सी पकड़ के गए ऊपर। 5 दिन से हम लोग तकलीफ में पूरा पानी। अगर ये भाई नहीं होते तो हम लोग डूब के चले गए होते। और लोग डर रहे थे, मगर वो भी भरोसा नहीं था। हम लोग भी डर ऐसा हो रहा था कब घर बैठ जाता, क्या होता, नाले के साइड में घर है हम लोग का। फिर भी डर हो रहा था हम लोग। अभी आप नहीं, आप देखो पानी का जो फ्लो है, अभी यहाँ की गंदगी जरा पहले साफ कराए। सामने भी देख सकते हैं, यहाँ की गंदगी साफ होगी तो कुछ सामने देख सकते हैं। ये नाज़रीन, ये थे अल जुबैर कॉलोनी का हाल।
ये बारिश की वजह से जो बॉम्बे की फैमिली को परेशानी हुई है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मदद करे और इनके जल्द से जल्द इनके घर पहुंचाए। मैं तकीर रहमान, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। देते कोई भी चीज हम बोलो, आप ये बोलो, कोई भी चीज लिख के देते, घर की सब चीज बर्बाद होगी। बहुत एक आदमी के ऊंचा पानी आया तो कोई सी चीज रहती बोलो, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेके घर के कपड़े, ऊपर के एक जोड़ा कपड़ा नहीं है हमारे पास। सुने लोग देखे हमारे को उन्होंने बना दिए, सो हमारे को अल्लाह उनको अच्छा रखो। सुने कोई लोग आगे नहीं देखे हमारे को। सुने खाली लोग इन्होंने दे रहे हैं खाना पानी, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पेट को खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं दूसरों के घर में। आज कल आके घर को देखे तो ऐसा एक पैर तक अंदर चले जा रहा चिकड़ में, उतना पानी उतना दलदल उठेंगे। कम किराया दे के रह रहे हैं तो ये मुसीबत उठा रहे हैं हम लोग। हर एक बस्ती वाले परेशान है, सिर्फ खाना पानी मिल रहा, ना ही कोई लीडर आया, ना कोई चीज से मिला हमारे पानी। खाली वोट डालने के टाइम पे हमारे वोट डालो बोलते। सुने अब आज ऐसी मुसीबत आई तो तकलीफ में कोई साथ नहीं दिया हम लोगों को। सुने कितने दिन से परेशान है? कितने दिन से, जिस दिन पानी घुसा 2 बजे रात से जो उठ के गए हम लोग, उठ के गए। अब आज कल उस दिन से परेशान है, सब छोड़ को चले गए। हम लोग लिख के देने का क्या है, आप मसला बताओ। लिख के दो पर क्या लिख के देंगे हम लोग? लिखेंगे घर में क्या रहता, हर चीज रहती घर में इस्तेमाल की, क्या याद आता क्या लिखो दे, कौन सा बोल के लिखेंगे या साफ करेंगे? देखो अब दलदल कितना दलदल पड़े हुआ है घर में। ये देखो समझ जाना, लिखो देने की भी लिख के देने की जरूरत नहीं है। घर में हर किसी की जरूरत का सामान है, हर किसी की जरूरत का सामान है। हर तक गिर गई जी, फ्रिज हम पूरे आके देखे तो एक के घर में का एक का घर में गया हुआ है। मालक मर को जाने का टाइम आ गया, सालों गुजर जाते जिंदगी बसाने के वास्ते, एक पल चले गया सब बर्बाद होने के वास्ते। बोलेंगे क्या बोल करेंगे? हम लोग कमा के रोजी रोटी मेहनत करके खाने वाले हैं, कपड़े सी के, कोई कुछ करके कोई कुछ करके। सुनिए ऐसा नहीं है कि नौकरियां वाले नहीं है हम लोग। महीने को 50,000 60,000 तनख्वाह आती, कुछ भी नहीं कमाना है, नहीं क्या रहते हैं। ये जरा कोने में है घर, पूरे पानी 4 बजे 2 बजे रात को घुस गया घरों में। नींदों में से उठ के ऐसी चले गए, सब चीज़ हम भय के चले गए, पूरे भिक्के टुप्पा हो गई। कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, कोई चीज़ नहीं है, सब नुकसान हुआ है। एक चीज़ कोई चीज़ नहीं है, पूरे लुत्फुत हो गई गीता भिक्के पूरा। बहुत भय को गया, बहुत बर्बाद हो गई। देखो सब दुनिया सबकी बर्बाद हो गई। क्या देते क्या नहीं। सालिन मस्जिद है, देखो ये सालिन मस्जिद की गली है, देखो ये पूरी। सुने क्या रहता क्या है, हम लोग गरीबा है साहब, हम लोग बहुत पैसे वाले नहीं है। एक चीज कपड़े सीखो, वो सीखो, जमा करे सो सीधा सब सत्रल हो गए। देखो फेंकना मैं पूरा कचरे कुंडी हो गया पूरा, कोई चीज हाथ को नहीं लग रही। भव का सामान था, सब था, देखो बेटे भव का सब फर्नीचर कुनी आटा हो गई। देखो ये एक कमरे में एक फैमिली रहती। सुने एक कमरे में एक फैमिली रहती। देखो कहीं कुछ भी सहारा नहीं है। 3-4 दिन से फंसे हुए दूसरों की बिल्डिंगों में जाके, वो लोग सहारा दिए बोल के वहाँ पे जाके फंसे हुए हैं। तरफ से कुछ मदद हुई? कोई मदद नहीं, खाना लाके दे रहे हैं बस, इन्होंने लाके खाना दे रही बस। बड़े बड़े लोग लाके 3 टाइम खाना एक दे रहे हैं, देखो दूधा दे रही, वो एक उतना ही मदद हो रही। देखो और कुछ भी नहीं है। सुने कुछ ओढ़ने नहीं, बिस्तर खाली आंख पे कपड़े निकल के चले गए। सो है देखो कपड़ों से निकल के गए। 3 दिन से लोगों के कपड़े पहन के रह रहे हैं। क्या बोलेंगे? बोलो बोलने का भी क्या भी नहीं, हमारा बचा नहीं कुछ भी। बस बचा नहीं, क्या बोल सकते हैं? बोलो हमारा बहुत अन्याय होगा, कुछ बचा नहीं। पैसे जोड़ के बेटियां थे, पैसे जमा करे, सब पैसे भी चले गए। हम यहाँ मजबूरी को रहे तो हमारी हालत ऐसी हुई, क्या करेंगे? बोलो क्या बोलेंगे क्या नहीं। अब क्या गया बोलोगे तो पूरा घर पूरा डूब गया, क्या बोलेंगे? अब कितना बोल को बोलेंगे? इतना है हमारे पास, अब क्या करते कर कुछ कौन भी आए नहीं, आज ही चाहिए सो कुछ कौन भी आए नहीं। 4-5-6 अलजुबेल कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि इतना 10-10 फीट 11-11 फीट पानी आया। हम लोग घर छोड़ के दूसरों के घर में रह रहे। हम लोग आज 3 दिन 4 दिन से हम लोग ना रहने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए, बस खाना बाहर से जो मिल रहा वही हम लोग खा रहे हैं और रह रहे। हम लोग ना बैठने हैं, ना बिस्तर, नहीं सोने के लिए कुछ नहीं, क्या भी ना जगह नहीं है, कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-12 फैमिली है मेरी, सब दूसरों के घर में आके है, सब जाके है समझे दूसरों के घर में। आप देख लीजिए पूरा, और कितना पानी है, ना तेल है, ना मसाला, ना पहनने के लिए कुछ नहीं, चावल के थैले कुछ भी नहीं है हम लोग करने। सबका सब खाली जान बची, दूसरा कुछ भी नहीं बचे हुआ। आप पूरा देख लीजिए, पूरा कहाँ से कहाँ तक पूरा पानी है समझो। नाले के करीब है समझो, हम लोग नाले के करीब रहने से इतना पानी हम लोग को आ गया। बस हम लोग छोटे छोटे बच्चों को ले लेके हम लोग सब गए समझो।
कुछ भी नहीं बच के हम लोग कर रहे हैं। हुकूमत से तरफ से हम लोग गुजारिश है कि हम लोग को मदद की सख्त नहीं, कुछ नहीं हुई अभी तक तो कुछ भी नहीं हुई। खाली सब बस्ती वाले खाना जो दे रहे हम लोग वही खा रहे हैं। गवर्नमेंट से हम लोग कुछ भी मदद नहीं मिली हमारे को, और ना कोई जल्दी आके यहाँ तक देखता, बस उधर से उधर ही सब कुछ मिल जाता, अंदर कोई आता नहीं है, कोई देखता नहीं। अभी तक कोई मीडिया वाले नहीं आए। 4 दिन के बाद आप लोग फर्स्ट आए, समझो यही फर्स्ट मीडिया के सामने मैं स्पीच दे रही, समझो देख लो जो आप पूरा घर का नक्शा देख लो, आप कुछ भी नहीं बच के समझो मेरे पास। फिर धोना धुलाना कर, अभी बच्चे सब तो दूसरों के घर में ही छोड़ के आए समझो हम लोग। तो ये गुजारिश है कि हमारे को कुछ मदद करो। पहले वीडियो वाले इन्हों चाहे, इनके पास इन्हों बात कर रहे, हमारे से कोई नहीं आया हमारे सामने में। इन्हों चाहे आज पहली दफ़ा 4-5 दिन के बाद गरीब आदमी आए, बच्चों को खाली जान लेके भागे, हम लोग बच्चों को ले लेके उठा भागे। यहाँ कुछ भी नहीं है, नाले के बाजू घर है हमारा, तो क्या बचेगा? नाले के बाजू रहता है, देख लीजिए आप, देखो 4 दिन के बाद आके हम लोग बुला रहे, ये कर रहे, तो 4 दिन के बाद ये मीडिया वाले आए, पहली दफा इन्होंने हमारी मदद हुआ है। अब कुछ भी मदद करना आप लोग हमारे वास्ते, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग कुछ मदद चाहिए आप लोग क्राइम टिप टुडे की तरफ से समझो हमारे दे क्या है। मेरा एक भाई है और एक अम्मी है। अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, उनके टैबलेट्स वही गोलियां सब कुछ बह के चले गए पानी की वजह से। हम लोग पानी यहाँ पर जब आया पूरा पानी ऊपर तक आ गया था। हम लोग यहाँ पर नहीं थे, कोई भी घर छोड़ के चले गए थे। यहाँ पर बहन की शादी के लिए क्या है सो ज्वेलरी वो है सब कुछ लिए थे, वो भी बह के चले गया, पैसे कैश जो भी था वो भी चले गया। यहाँ पर कोई आके कुछ हेल्प नहीं कर रहे हम लोग की, वहाँ पर ही जा रहे, दूर दूर करके जा रहे हेल्प। पानी जो भी है वहाँ का सब कुछ चले गया। उनकी तबीयत ख़राब रहती है, उनको भी यहाँ पर से ले चले गए थे। उनके कुछ गोलियाँ वही नहीं है ना, कुछ है ना, क्या भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अपना की तरफ से कुछ हेल्प करो। हमारे घर में वालिद नहीं है, हमारे घर में कोई काम करने वाले नहीं है। फिनेंशियल कंडीशन हमारी बैड है। आके कोई हमको देख रहे नहीं, कुछ नहीं। लास्ट में है ना घर, कोने में घर रहने की वजह से कोई आके नहीं देख रहे। हमारी हेल्प करिए। हमारे घर कोई कमाने वाले नहीं है, वालिद साहब नहीं है। हम मेहनत करके खाने वाले हैं, सब कुछ हमारा चले गया। आपकी तरफ से कुछ आके हेल्प करिए आप लोग। जो दिन शादी थी वो दिन पूरा सामान हमारा तबाह हुआ, टिकट तक नहीं, आंख को कपड़े भी नहीं, सब बर्बाद हो गया हम लोग का। हमारे पप्पा है, हमारे अम्मी पापा ही दे, कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी है ही नहीं। सब आंख के कपड़े सब दूसरे से मदद लेके कपड़े लेके है हम लोग, सब पूरा हमारा बर्बाद हो गया। शादी में आए थे मुंबई से हम लोग, हमारी छोटी बहन की शादी थी, बहुत तबाह हो गया हमारा। लेकिन टिकट भी जो होती ना हमारी वो भी सब चले गई, पैसे वैसे कपड़े बैग भी सब बह के चले गए। अब कुछ हमारे पास है ही नहीं जाने के लिए, बहुत हालत खराब है। हम लोग जान जाते आते बची है, तो खाली जान बची है, माल का तो पूरा नुकसान का घर नहीं रहता था, वो भी हम लोग बह के चले जाते थे। कोई था ही ना, हमारी अम्मी तो वो थे अपाई थे, उनको लेके जाने उनके लिए छोड़ दी। ऊपर देख लो मंगा, उनका वीडियो बना लो। ऊपर बेचारा इनका एहसान है, हम लोग को सहारा मिला। ये भाई ने आसरा दिया हमारे को, ये सामने है। खाना आया पानी आया वही खा के हुए हम लोग। मेरा नाम मोहम्मद महफूज आलम है। ये लोग बम्बई से आए हुए थे शादियों में, वो पूरे पानी भीग गया। शादी था वलीमा परसों, और पानी में अचानक इतना पानी आया, फुल आया। इनका फैमिली वो था अपाइज है, उनको 5-6-7 जने उठ के हमारे घर में लाए। लाने के बाद वो बहुत ज़्यादा पानी अचानक बढ़ गया। वो बढ़ने के बाद क्या हुआ, बहुत इन लोग एक कपड़े भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा इन लोग के पास, पूरे बर्बाद हो गया इनका। और हम लोग का भी बहुत बर्बाद हुआ घर का, पूरे अचानक पानी आने से बर्बाद हो गया ये। अब क्या करूं, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। 10-12 आदमी मिल के इनको पूरे रस्सी के सहारे से घर में लाया हम लोग। अब उनके 2nd फ्लोर पर ले गया, 5th फ्लोर तक हम लोग का भी पानी आ गया था। जी हम अपने घर पे ले गए, पड़ोसी है उनको ले गए, और बाजू वाले के ले गए घर पे, पूरे ले जाके हम लोग 5-6 दिन से रखे। और वो सिचुएशन ऐसा था हाँ, काम करने का था। किसी का कुछ नहीं बचा, पैसा कपड़ा लत्ता सोना चांदी सब भाई के चलेगा। तन्हा एक जोड़े से ये जो अनीस बाजी है, इनके घर पे आके ऊपर रुके हुए हैं हम लोग सब जने, इन्हों सबको हेल्प करके निकाल के लेके आए। सो किसी का कुछ नहीं बचा। जो हमारा जो तबाह ताराज होगा, गाड़ी चले गई भाई के,
सोना चलेगा, बच्ची का डिलीवरी का पैसा चलेगा। आप लोग देख सकते हो उधर पूरा नज़ारा, पूरा कुछ नहीं, यही है अंदर, पूरा कुछ नहीं बचा सामान। ये अनिसबाजी जो है हम लोग को रस्सियों से सबको निकाल के लाके उनके घर पे रखे सोए। अब ये देखो आज को चौथा दिन है, 4 दिन से यही है हम लोग, 5वां दिन है आज को। हुकूमत की तरफ से कुछ मदद है? कुछ भी मदद नहीं है, कोई आए नहीं, कोई पूछे नहीं, कुछ दिए नहीं, ना ओढ़ने के लिए बेडशीट बांटे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ इनके पास के कपड़े पहन के हम लोग थे और इनके घर में भी नीचे पूरा पानी आ गया। हम लोग को बचाने के चक्कर में इनका पूरा नुकसान होगा, इनका भी पूरा नुकसान होगा, इनका भी कुछ नहीं बचा। सुने, आप लोग जल्द से जल्द मदद करिए हम लोग को, जो नुकसान होगा उसका भरपाई पूरा होना है। और बच्ची का पूरा सोना जो है 5 तोला सोना था चलेगा, गाड़ी चलेगी, दामदड़ा, घर के पेपर जो थे ना, हम लोग तो किराए के घर में थे, बच्ची का सोना चलेगा, डिलीवरी थी अब यही महीने में, वो पैसा चलेगा क्योंकि कमाना तो खाना है। दामाद जो से हमारे मौजन है, कुछ भी नहीं बचा, बच्ची का ना फर्नीचर बचा, ना कुछ, फ्रिज मार लेके चले गई, दामाद की गाड़ी मार लेके चले गई, और जो से गैस का टाकी भी मार लेके चले गई, कुछ भी नहीं बचा। जो भी सहारा दिए अभी अनिसबाजी दिए बोल के यहाँ पे खा रहे, जो खाना ला के दिए हम खाना खा रहे, बस उसके सिवा कुछ मदद कुछ नहीं है। जो हमारा गया वो मदद करिए हम लोग। फर्नीचर तो कुछ भी नहीं बचा, समझो भाई, पूरा फ्रिज चले गई जी बोल के इनके पास ही। अब कब जाना मेरे घर को, ना कोई आया नहीं, कोई देखे नहीं, जैसा का वैसा पूरा फर्नीचर कुप्पा है, ना डोरी नहीं खोल सक रहे हम लोग। और कैसा कितने दिन लोगों के घर में रहना है, जल्द से जल्द मदद करिए हम लोग की। पेपर ला के लीडर दे रहे, लिख के दो बोल के, क्या लिख के देना, क्या क्या हर चीज़ गई तो क्या चीज़ बोल के लिख के देना, हम लोग क्या याद रखेंगे बोल के लिख के देना, हर चीज़ चलेगा हम लोग का। हम लोग को जैसे कोई लीडर आके पूछ रहे ना क्या, और हाफिज के पास गए थे आप लोग, घर को जो आ रहे बोल के हकाल दे रहे हम लोग को। अब क्या करना बोलिए आप लोग, आप पेपर लिख के दे तो ले रहे, मैं फेंक दे रहे, मैं कोने में लेके जाके, क्या करना बोलिए। आप लोग से गुजारिश है, देखिए मैं क्या करी, मैं बचाने के खातिर, आवाम को बचाने के खातिर वहाँ से खम्बे से वो डाल के सोना न दे के मैं बचाई। पूरे बस्ती के लोग हैं उधर नाले के तरफ, इधर तरफ, मैं आदमियों को बचाए तक मेरा ना एक सामान रहा, ना हर चीज़ मेरी पूरी नुकसान हो गई है। आप लोग आओ, मेरा पूरा घर चेक कर लो, पूरा सत्रोल हुआ, आप लोग देख लो। और मैं बचाने के खातिर उन लोगों के जाना बचाने के खातिर बच्चों को भेज के रस्सियाँ बन के, कोई लीडर नहीं, कौन नहीं आके हम लोगों को बचाया। हमारा हम कर लें, देखो हम बहुत परेशान में बचाई। देखो मैं पूछ लो, पूरी गली मेरे ऊपर चढ़े, मेरा नीचे का मेरा चले गया, देखो पूरा। मैं आवाम को बचाने के खातिर मेरा सब ये करी, कोई नहीं आए, देखो यहाँ कोई नहीं आए, पूरे लेकर हम लोग यहाँ कर लिए। कोई एमएलए नहीं आया, लीडर नहीं आया, कोई नहीं। अल्लाह के लाल देखो खाना दूसरे ला के हम लोगों को दिए, वही खाए। हमारा ना आंख का कपड़ा है, ना कुछ है, ना क्या है, चिक्कड़ में फेंकी मैं नाले में, हर चीज़ सुन रही ना। कोई आके पूछने का ये नहीं है, क्या बोलो आप लोग का इमदाद करो। हमारा हमको अभी तक आके पूरा मेरा घर चेक कर लिया, ना कुछ नहीं है, खाली अलमारी वो शो कैसा वो खराब हो, ये सब पड़े हुए है, बाकी का सब फेंक दी। पूरी बस्ती को पूरे नाले के मैं पूछा तोड़ के बचाए, हर चीज है। देखो ये बच्चा मर जाते थे ये लोग, इनका घर के वो टीना फोड़ के खींच के लाए। एमएलए एमपी वो सब नहीं आके बचा सकते, तुम बोलो ऐसे टाइम उन लोग का साथ नहीं दिए हम लोग बस्ती वाले कर लिए, उन लोग कुछ नहीं करे हमारे खातिर। आ रही बोले कोई कष्टी आई ना कुछ है, कष्टी आ रही बचारी बोले कुछ नहीं है। आप लोग घर में जाके देख सकते, फोन तक कुछ नहीं, फोन हर चीज चलेगा हम लोग का। हमारे पास नहीं बचे, क्योंकि कब तक ऐसा बैठ के, कब तक ऐसा कोई लाके दिए तो कब तक खाएंगे ऐसा। कोई राशन की गाड़ी नहीं आई, वो आई गए थे, वो नमक को 4 पूड़े आए, खत्म, उधर का उधर दे दिए, चले गए बस। राशन की गाड़ी कहाँ तक, हर चीज चेक कर सकते, हर चीज चेक कर सकते। कम्बल नहीं है बोल के तो ऊपर वाले करने से एक कम्बल नहीं है, ओढ़ने कुछ नहीं, हर चीज के लिए मदद। लोग आके गरीबों की मदद कर रहे बोल के, कोई दूध दे रहा तो कोई बिस्किट दे रहा तो कोई खाना दे रहा, तो कोई एमएलए क्या कर रहे भाई, खाली ओटों को फिरते क्या, चिक्कड़ों में पानी में खाली हाथों जोड़ते गए। बारिश पड़े तो कुछ भी पड़े दो, कितना भी चिक्कड़ रहे तो गलियों में घुस के आते। जब मारने के जा रहे तो खाली बैठ के टीवियों में देख रहे, फोनों में देख रहे, घर तक कोई पहुंच रहा नहीं। आज को 5वां दिन है, ना करंट है ना क्या है, बस्ती में क्या है क्या नहीं। अब तो पानी कम होगा, आके तो देखना काम है ना लीडरों का। जब लीडर आए बल्कि वहाँ पे हाफिज पे पूरे औरतें गए तो वो आने नहीं दिए,
2-4 जने हमारे आड़े हो गए, नहीं आप लोग जाओ, हम लोग बात करें ना, हमारे पे भरोसा करो, हमारे पे भरोसा करो बोले। हम भरोसा करे बोले तो हम ठहरे थे, क्या करे, बाजू गली से लीडरों को लेकर निकल के चले गए। ऐसा तरीका था, वहाँ खाली 2 गलियां घुमाए, खत्म, कार में बिठा दिए, लीडर को भेज दिए। अब दूसरे आवाम क्या करना। मेरा घर जब लोगों को मैं MLA आए तो पूरी बस्ती फिरना था, जब ओटंगू जैसा फिरते ना भी, घरे घर खटके मार के, ऐसा पूरा फिरना था अभी भी, क्योंकि मदद करते हम लोग है, हम मदद करते, थोड़ा नहीं तो थोड़ा देते बोला था, कुछ भी नहीं, खाली 2 गली फिरे चले गए। हाँ, ओटा में चिक्कड़ घुस के आते हैं, हैरान पड़ते, सब करते, कुछ नहीं बचा। देखो भाई, हम लोग को मदद चाहिए बस। केसीआर साहब से यही अपील है कि हम लोग को मदद होना है। जो हमारा नुकसान हुआ है, हर चीज हमारा, जो पैसा, सोना, चांदी, जो सब चलेगा, आज पूरा हर चीज होना है। नहीं तो धरना करेंगे आके वहाँ पे, उनके ऑफिस पे आके बैठेंगे। हमारे डाकरा ग्रुप में हम लोगों को इमदाद में हमारे औरतों के साथ आज रामशेखर रेड्डी रहता था, तो इतना ये नहीं, केसीआर आके क्या करा, कौन आके हम लोगों का क्या वास्ते MLA तो आके वही धरना करेंगे, पूरे आके पूरी जो बस्ती डूबी पूरे आके वहाँ बैठेंगे ऑफिस के पास, उसके पास खत्म, वो पूरा धरना देंगे, रोड पूरा जाम करेंगे, पूरा भर के लेके जाके केसीआर के पूरा पास जाम नहीं करेंगे। करना। आज हमारा पूरा ये पूरी अंजुबेल कॉलोनी, हाशिमाबाद, बल्लागुड़ा, गाजी मिलत, ये केसीआर के ऑफिस पे धरना देने थे हम लोग, जो होता होने वाले नहीं है, मेरे बेटे नहीं है, ये अंजुबेल कॉलोनी है, मोहम्मद अजीमुद्दीन है, मेरा नाम शरीफा बेगम है। समझे, मेरे कोई नहीं है, बच्चे रस्सियों से पकड़ कर खींच ले गए, न को हाईबत न को खवाईबत न को खाबल को उठा लेके चले गए। रस्सियाँ मन को भाई को जाने वाले थे, हम यहाँ अभी भी बच्चे बस्ती वाले खींच लेके गए। कौन कौन रहते हैं यहाँ पे? यहाँ मई में हमें दोनों रहते हम लोग, हाँ दोनों रहते। नको हमारे मम्मी और पापा दोनों ही रहते हैं यहाँ पे एलिजिबल कॉलोनी में। कोई उनको बेटा नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं एक जनी हूँ, मेरे को शादी करके दे दिए, समझो मैं दूसरे घर में रहती हूँ। इतना पानी आया कि मेरे माँ बाप को मैं बचाने के भी नहीं आ सकी यहाँ पे। अब आई 4 दिन के बाद में मेरे माँ बाप पिता है, दोनों कैसा काम कर सकेंगे, हर चीज़ बिक गया, हर चीज़ नुकसान हो गया। उन्हें हार्ट पेशेंट है हमारे वाली साहब, हमारे मम्मी को भी तबीयत अच्छी नहीं, फिक्स आते हैं उनको भी, उन्होंने करना तो उन्होंने खाना है, उनको कोई नहीं है करने वाले, कोई मदद करने वाले नहीं है, हर चीज़ से नुकसान हो गया। कैसा कर लेंगे आप? मदद हुई आप लोगों की? नहीं, कोई चीज़ की मदद नहीं हुई, अंदर कोई लोग आके नहीं देखे, बाहर से देखे, बाहर से मदद करे। 4 दिन से कहाँ पर आप? दूसरों के पास थे, दूसरे जने जंगमेट में रहे, जंगमेट में थे, दूसरों के पास थे। अंदर तो कोई आए देखे नहीं, कोई हुकूमत से कोई लोग आए नहीं देखे नहीं, अंदर तो आ जाए, हर चीज चले गए, हमारे डॉक्यूमेंट्स चले गए, सोना चले गया, पैसे चले गए, दोनों उन्हें मेहनत करना, उन्हें हर चीज़ से जोड़ लेने वाले सामान, कोई चीज़ नहीं बचा हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए। हर कोई चीज़ की आप हो सका तो मदद करिए आप। जहाँ पर अक्सर बेशतर लोगों का जो है माली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम हुकूमत से भी ये मुतालिबा करते हैं कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई चाहते हैं। हर कोई आ रहे हैं, एक पैकेट खाना देकर चले जा रहे हैं, लेकिन नुकसान की कोई बात नहीं कर रहे। हमारी ख्वाहिश और हमारा मुतालिबा यही है कि जो नुकसान हुआ कम से कम उसके मुतालिक कुछ ना कुछ हमें उसका मुआवजा मिला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तमाम आइटम जैसे फ्रिज, टीवी वगैरह और मोटर, पानी के मोटर्स वगैरह और गाड़ियाँ, सारी चीज़ें, कई लोगों के जो है ना ऑटो बह गए, जो रोज़मर्रा का काम करते थे, जिनके पास वही एक ज़रिया था जो अपना घर गुजारने के लिए, लेकिन वो ऑटो तक बह गए। और जिनके पास 2 व्हीलर गाड़ी थी वो गाड़ियाँ भी बहुत सारी बह गई। और जिनके पास छोटी मोटी किराना स्टोर था, उनके चावल, जितना भी दुकान का सामान, सादो सामान था, पूरा तबाह हो गया। हम हुकूमत से यही मुतालिबा करते हैं कि हमें वक्तिया तौर पर एक पैकेट खाना देकर खुश मत करिए, कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की कोशिश करिए। और हम हमारा यही मुतालिबा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ घरों में तो माली नुकसान के साथ जानी नुकसान भी हुआ है। तो इसके ऊपर हम चाहते हैं कि हुकूमत तवज्जो दे, और बार बार हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की कोशिश करें। बताना है बाबा, हमारा एरिया कोई भट्टा नहीं हमारे 4 दिन से उधर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं तो MA गफ़ार हूँ, एलिजिबल कॉलोनी। 13 तारीख की रात में जो बारिश हुई तो 2 बजे तक चला, 2 बजे के बाद थोड़ा रुका, उसके बाद जो पानी आ रहा तो रुकने का नाम नहीं।
कोई 2 फीट 3 फीट 4 फीट आ रहे, बढ़ते जा रहा। सामने वालों को बेचारों को उठाए तो वो लोग आगे नहीं तो मर जाते थे वो लोग। इतना पानी बढ़ गया, 8 फीट उनका घर पूरा डूब गया। हमारा तो 6 फीट तक पानी आ गया। अब डॉक्यूमेंट्स भी चले गए, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, पूरा टीवी सब बर्बाद हो गया। पूरे कपड़े वपड़े, यहाँ तक अलमारियों में कीचड़ भर गया। सुबह हम फौरी ऊपर चले गए, दूसरे दिन तो उतरे ही नहीं। तीसरे दिन उतरे तो ज़रा उतर के पामा कोई कीचड़ में उतर के पूरा निकाल के अभी तक धो रहे हैं। अभी तक डॉक्यूमेंट्स पूरे सत्यानाश हो गए। अल्लाह हुकूमत की तरफ कुछ भी मदद नहीं हुई। यहाँ के महल्ले के लोग हैं जो है थोड़ा कभी दूध कोई उपमा कोई ऐसा ला के दे दिया, उस 2-3 दिन वैसे ही चला है। उसके बाद हुकूमत के लोगों कोई नहीं है। अलबत्ता कल काउंसलर साहब आए, खाली नीचे मुड़ी डाल बोला बाबा इलेक्शन के दिन देखो, फिर आज देख रहा हूँ क्या करना है। नहीं बाहर डाल दो, सामान पूरा बाहर डालो, बल्ले की गाड़ियाँ आ रही वो साफ़ करते, इतना बोल के चले गए। मगर कुछ मदद नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। अब देखो एक घर में कुछ अनाज। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.